ये है चिली। ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब और खास मुल्क है। इसका जमीनी विस्तार साउथ अमेरिकन पूरे कॉन्टिनेंट में एक लकीर की तरह पूरा फैला हुआ है, जो है करीब 4200 किलोमीटर लंबा, लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ 177 किलोमीटर ही है। इतने लंबे विस्तार वाले इस देश चिली की टोटल पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है और उसकी टोटल जीडीपी करीब 350 बिलियन है, यानी कि जीडीपी पर कैपिटा 17,000 US डॉलर। मतलब कि इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक की सालाना इनकम करीब 12.5 से 13 लाख इंडियन रुपीस है। सबसे अजीब बात यह है कि इसका पूरा शेप बिल्कुल चिली जैसा है। इसका नाम भी चिली है और आकार से भी ये देश चिली के जैसा ही दिखता है। और अगर इस देश को यूरोप में रख दिया जाए तो ये देश लंदन से लेकर मॉस्को तक लंबा है, यानी कि पूरे यूरोप में फैल जाएगा। एक तरीके से तो इसकी ज्योग्राफी बहुत ही यूनिक और खूबसूरत है, लेकिन एक तरीके से ये बहुत ही चैलेंजिंग भी है, क्योंकि इसकी वेस्ट में है बहुत ही पावरफुल, ताकतवर और दुनिया का सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, और इसके पूरे ईस्ट में फैले हैं बुलंद एंडीज माउंटेन्स। ये दोनों ही चिली के लिए नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं, और ये माउंटेन्स एक दीवार की तरह है जिसने चिली को बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज से बिल्कुल अलग थलग रखा है, क्योंकि ये पहाड़ हजारों मीटर तक ऊंचे हैं। इस देश की करीब 70% आबादी उसके सेंटर भाग में रहती है, क्योंकि इसके नॉर्थ में है एटाकामा डेजर्ट, जो दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों में से एक है, जहाँ की कुछ जगहों पर तो सदियों से बारिश नहीं हुई है। और इसके बिल्कुल उलट इसके साउथ में है घने जंगल और कई पहाड़, जहाँ पर होती है लगातार बारिश। और यहाँ पर सालाना कई बार आते हैं तबाही कर देने वाले नेचुरल डिजास्टर्स। इसलिए सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर सेंटर में ही बसती है। ये देश नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी तरीके से रोड से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूर इलाकों में सफर करना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर अधिकतम लोग उत्तर से दक्षिण तक इतने बड़े मुल्क का सफर एरोप्लेन से करते हैं। अब दोस्तों, चिली का ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब शेप है, उसके पीछे एक बहुत ही गहरी कहानी है। ये कहानी है ट्रेड की, वॉर की, ज्योग्राफी की और सर्वाइवल की। और चिली की ये शेप सिर्फ अनोखी ही नहीं है, लेकिन चिली देश के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो या सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चिली देश की दुनिया में सबसे अजीबोगरीब शेप क्यों है, इस देश का मैप ऐसा क्यों है, और इसके लिए चिली को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और इन सब के बावजूद चिली कैसे सरवाइव कर रहा है। और एंड में इस अजीब देश के पीछे छुपी कहानी में एक जानने लायक लेसन भी है। तो दोस्तों, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस देश के विचित्र शेप के बारे में, और इसके पीछे इसके इतिहास का सबसे बड़ा योगदान है। सदियों पहले जब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर चिली नाम का कोई भी देश नहीं था, तब इस जगह पर कुछ कबीले रहते थे। इसके नॉर्थ में एटाकामेलियोस और इमारात्स रहते थे, और सेंट्रल में मपुजे नाम की एक कम्युनिटी रहती थी। इसके बाद 15th सेंचुरी में स्पेनिश एम्पायर यहाँ पर सोने की तलाश में आया। हालांकि इन जनजातियों ने स्पेनिश एम्पायर को बहुत बड़ी टक्कर दी, और स्पेनिश एम्पायर को इस जगह को अपने कब्जे में करने में बहुत बड़ी मुश्किलें आई। लेकिन साल 1818 में चिली स्पेनिश एम्पायर से आजाद हो जाता है, और उस वक्त चिली आज के जितना बड़ा नहीं था, इससे बहुत छोटा था, जो आज के सैंटियागो और वोल्परीजो तक फैला हुआ था। लेकिन साल 1800 के बाद चिली नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ तेजी से फैलने लगा। चिली के लोगों ने उसके नॉर्थ और साउथ साइड में कब्जा करना जारी रखा। नॉर्थ साइड में चिली को पेरू और बोलिविया दोनों से लड़ना पड़ा, और इस जंग के बाद चिली ने नॉर्थ के बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था, और बोलिविया के हाथ से तो उसकी सारी कोस्टलाइन निकल गई थी, और ऐसे बोलिविया एक लैंडलॉक कंट्री बन गया। इसी तरह चिली ने साउथ में भी पेटागोनिया के इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। उस समय के पेटागोनिया के इस इलाके पर चिली भी हुकूमत करना चाहता था, और उस पर अर्जेंटीना की भी नजरें थी, और कई बार इन दोनों देशों के बीच वॉर होते होते रह गई। लेकिन साल 1881 में एक संधि हुई और चिली को सदर्न पेटागोनिया का कंट्रोल दे दिया गया, और 20वीं शताब्दी आते आते चिली दुनिया का सबसे लंबा देश बन चुका था, जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक 4200 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर आपको जाना है तो बाय फ्लाइट ही 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। लेकिन चिली की ये लंबाई बहुत ही वियर्ड है। जैसे मैंने आगे बताया, इसकी लंबाई तो पूरे यूरोप से भी बड़ी है, लेकिन चौड़ाई बहुत ही कम है। कई कई जगह पर 150 किलोमीटर का अंतर है, तो कई कई जगह पर सिर्फ 100 किलोमीटर का।
यानी कि ये देश ऊपर से नीचे तक करीब 100 से 150 किलोमीटर तक ही चौड़ा है और इतनी चौड़ाई तो आमतौर पर अमेरिका के छोटे बड़े शहरों की होती है, क्योंकि चिली के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है जिससे वो वेस्ट में आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह ईस्टर्न साइड पर एंडीज माउंटेन रेंज है जो किसी बड़ी दीवार की तरह यहाँ पर मौजूद है, जहाँ के कई पहाड़ तो 5 से लेकर 6000 मीटर तक ऊंचे हैं। और ये ज्योग्राफी चिली देश के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो सोचिए अब ऐसी ज्योग्राफी में कोई मुल्क कैसे सरवाइव कर सकता है, जहाँ सड़कों के रास्ते कई सारे पहाड़ रोकते हो, रेलवे लाइन बिछी न जाए और जहाँ शहर सिर्फ 2 ही साइड में फैल सकते हैं, या नॉर्थ या साउथ पर। अब चिली के नॉर्थ में बहुत ही बड़े रेगिस्तान है, सूखी जमीन है जहाँ बारिश भी नहीं होती, और सदर्न साइड में पहाड़ है, ग्लेशियर्स है और जंगल है। और विस्तार ऐसा है कि उत्तर से दक्षिण तक पूरी कोई भी रोड नहीं गुजरती। यहाँ आप इस पूरी कंट्री में ड्राइव करके नहीं घूम सकते, यहाँ रोड्स बनाना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए चिली के लोग नॉर्थ से साउथ तक या सेंटर से साउथ तक जाने के लिए बोट में बैठकर पैसिफिक ओशन से, प्लेन से या फिर अर्जेंटीना के रास्ते से जाते हैं। जी हाँ, चिली के देशवासी अपने ही देश के साउथ पार्ट में जाने के लिए किसी पड़ोसी मुल्क से होकर गुजरते हैं। ऊपर से इस देश में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि इस देश का पूरा वेस्ट कोस्ट पैसिफिक रिंग फायर पर खड़ा है, यानी कि यहाँ पर इनसाइड ज्वालामुखी है। लेकिन इस देश में इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इस देश की गवर्नमेंट ने कभी भी हार नहीं मानी है। चिली की गवर्नमेंट ने अपनी ज्योग्राफी की कमजोरियों को समझकर उसे लड़ने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके ढूंढे हैं। इन 2 करोड़ में से इस देश के ज्यादातर लोग उसके सेंट्रल एरिया में, उसके कैपिटल के आसपास ही रहते हैं, यानी कि इस देश की आधी आबादी सिर्फ सेंटर में एक शहर के आसपास रहती है, जबकि और आधी आबादी पूरे देश में बिखरी हुई है। और इसीलिए इसकी कैपिटल सैंटियागो बहुत ही डेवलप्ड है। जबकि अगर आप नॉर्थ में एरिका या साउथ में पुंता एरिनास जाए तो वहाँ पर आपको कुछ और ही नजर आएगा। यहाँ ना तो जॉब है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना ही डेवलपमेंट है और ना ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देश एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है और इसकी जीडीपी एक्सपोर्ट्स पर ही चलती है। और ये कॉपर, निकल, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रूट्स और सैल्मन जैसी मछलियाँ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। और इसी के चलते चिली आज साउथ अमेरिका की सबसे स्टेबल इकोनॉमी में से एक है। चिली की सरकार को एक बात बहुत पहले से पता है कि उसकी शेप कभी भी नहीं बदल सकती, और इसीलिए उनके पास एक ही चॉइस बचती है और वो है एडॉप्ट करना। और चिली ने यही किया। चिली की गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया, हाई स्पीड इंटरनेट दिया, जीपीएस सैटेलाइट्स लॉन्च करवाए और आधुनिकीकरण पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही जो रिमोट एरिया है वहाँ पर ड्रोन्स के द्वारा डिलीवरी होती है। सोलर पावर हर जगह पे बिछे हुए हैं और छोटे छोटे एयरपोर्ट्स देश के पूरे कोने कोने में प्रसरे हुए हैं। और चिली ये मानता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसने पड़ोसियों का भी सहारा लिया है, खासकर अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना के ही रास्ते चिली के लोग अपने ही देश की अलग अलग जगहों से कनेक्ट कर पाते हैं। इस देश ने अपने टूरिज्म पर भी फोकस किया है। अगर किसी आम इंसान को एंटार्क्टिका जाना है तो वो अक्सर चिली से होकर ही जाते हैं। और इसके अलावा आज चिली टेक इंडस्ट्री की ओर भी फोकस्ड कर रहा है। और इसी तरह चिली की सरकार रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रही है। और इस तरह वहाँ के लोगों ने अपनी ही वियर्ड ज्योग्राफी की जो खूबियां थी उससे ही हो सके उतने फायदे लिए हैं। और ये कहानी हम सबके लिए एक सबक है कि हालात जैसे भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हो, लेकिन उसे थोड़े से एफर्ट लगाकर अपनी फेवर में किया ही जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।